तो पूछे ना, मैं तो इतनी खुश थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैंने छोटा सा सवाल करा और इतना ऊंचा तक गया। मैं सारा सोचती रही, अपने मियाँ को बार बार कहने लगी, देखा ये मैंने कहा था, मैंने कहा था। ये मसला ऐसे उजागर हुआ कि हमने देखा कि बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे हैं, स्कूल का समय है और वो जा नहीं रही हैं, पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। मैं नहीं पढ़ी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी आसपास वाले बच्चे वो पढ़े लिखे हों और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने जब वालिदैन से पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ाते इनको, तो उन्होंने कहा कि इनका बेफार्म नहीं बना हुआ। बेफार्म क्यों नहीं बना हुआ? क्योंकि उनका निकाहनामा नहीं बना हुआ। फिर ये मसला यहाँ से शुरू हुआ। जब उनकी शादी होती थी, रजिस्टर नहीं होता था, किसी को तलाक होती थी तो उन्हें जहेज़ नहीं दिया जाता था, और मियाँ वैसे शोहर अगर दूसरी शादी कर लेते थे तो उन्हें पता भी नहीं होता था। इसी दौरान आवाज़ दो का आगाज़ हुआ विलेज फोरम बहावली में। आवाज़ दो का जब मकसद पता चला कि ये पसमानदा तबकात के साथ काम कर रहा है, कम्युनिटी की ख़वातीन ने ये भी बताया कि इन्हें मुआशरे में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर फ़ीमेल पे कोई सिनफी तशद्दुद हो रहा है तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो ये कह सके ये मेरा हस्बैंड है, ये मुझ पे सिनफी तशद्दुद कर रहा है। तो इस तरह की मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ा। आवाज़ दो के प्रोग्राम से हमें अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिला और हमने अपनी आवाज़ उठाई। इसमें हम औरतों की ख़वातीन की ज़्यादा सपोर्ट होगी, एक तो कानून की तरफ से, एक अपने बच्चों को खुद अपने तौर पे एडमिशन कराना, पढ़ाना लिखाना, और दूसरा के तशद्दुद से बच जाएंगी। बच्चियाँ जो आजकल की हैं, शादी हुई है तो उनका दहेज वापस नहीं हो रहा, क्योंकि कानूनी तौर पे हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि शादी तो हमारी बस बिरादरी तौर पे हुई है। लेकिन अब ये खुशी है कि हमें भी कोई हकूक़ है, हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं। शादी का जो निकाहनामा वो हमारा 40-50 साल से नहीं हल होया, जो कि आवाज़ को प्रोग्राम के तहत हम जब इनसे जुड़े तो इन्होंने फौरी तौर हमारी ये आवाज़ शेयर कर दी। तो इस आवाज़ को विलेज फोरम से जो उठी थी, डिस्ट्रिक्ट फोरम में आई, डिस्ट्रिक्ट फोरम से उठी, वो लोकल गवर्नमेंट तक गई, डीसी ऑफिस तक गई और एमपीएज एमएनए तक गई, आवाज़ दो की टीम लेकर गई। इसकी वजह से ये जब हमने आवाज़ उठाई आवाज़ दो प्रोग्राम के तावन से, तो मेरे पास डेरा नवाब से, भालपुर से फ़ोन आए हैं बच्चियों के कि पंडित साहब आपने पूरे पंजाब का मसला सोल्व किया है कि हम शादीशुदा बच्चियों को घर में बैठ जाते थे, उनके माँ बापों ने भी किया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम आवाज़ दो प्रोग्राम ने जो ये मसला सोल्व किया बच्चियों का, कि पहले तो ऐसे जैसा बकरी को छोड़ दिया, गाँव भैंस को छोड़ दिया, अब ऐसा ना होगा। जब फेरे होंगे तो उसमें लिखाया जाएगा, अमाउंट लिखाई जाएगी, इतने पैसे होंगे और इतना जेवर होगा, इसका खर्चा होगा। अगर तुम खुदा ना करे घर तुम्हारा टूटता है तो इतना इस पर हर्जाना लिखा जाएगा। यह फ़ायदा हुआ है हमारी कौम को इसका। ये पंजाब हिंदू मैरिजेस का एक्ट 2017 में आ चुका था और इसके पीछे बहुत बड़ी इसमें एक जद्दोजहद रही है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफरेंट फोरम्स हैं जिसने इन इश्यूज़ को उठाया। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर जो कवानीन तो बन गए, फिर हम ये भी देख रहे हैं कि रूल्स बनने के लिए बहुत तगोदौ करनी पड़ी। बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, फिर इसमें आवाज़ प्रोविंशियल फोरम भी शामिल है जिन्होंने इस रूल्स के बनने के लिए बहुत मुस्बत रोल प्ले किया, और फिर नेशनल कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट्स भी और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री भी, और फिर सिविल सोसाइटी की जो वुमेन राइट्स के इदारे हैं वो भी इसमें शामिल रहे। आवाज़ जैसे जो फोरम्स हैं उनका बहुत बुनियादी और कलीदी किरदार है, जिसमें उन कम्युनिटीज़ को पता हो कि उनको हुकूमत पाकिस्तान ने कौन से राइट्स उनके पास हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सॉलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज है, और इसके साथ उनकी जब शादियाँ रजिस्टर होंगी तो ज़ाहिर है उनके बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन का मसला भी हल होगा, और इसके साथ फिर और जितने प्रोसेसेस हैं द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान उसके साथ शामिल हो रहे हैं। हमने सब ने मिल के एक आवाज़ उठाई कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चों को पढ़ना चाहिए, और ये मसला अब हल हो चुका है। अब जो भी शादी होगी वो रजिस्टर होगी। जो हम नई तालीम हासिल कर सके वो हमारे बच्चे करें, जो हमें अधिकार नहीं मिला हुकूमत की तरफ से वो हमारे बच्चे को मिले। बदलो अपनी सोच को, सबके लिए आवाज दो। बस्ती बस्ती नगरी नगरी एक हो के आवाज दो।